बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर आप लोग आज मटर कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे हम लोग, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, एंड तक फुल वॉच करना है। मटन जो है ना वो मैंने ले लिया था हाफ़ के जी। इसको मैंने अलग से बॉयल कर लिया था नमक और प्याज डाल के, सिर्फ कुकर में इसको प्रेशर दे रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। उसको मैंने गिला लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने पैन में लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने थोड़ी देर ऑयल में रोस्ट करना है ताकि लहसुन का जो है ना वो कच्चापन खत्म हो जाए। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर कीजिए। तो ये जो मटर मैंने बॉयल किया हुआ था, यखनी है थोड़ी थोड़ी इसके अंदर, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ में कट किया हुआ टमाटर इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना। बहुत ही सिंपल से वे में आपको कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सी कढ़ाई की रेसिपी हैं, चिकन की, मटन की, तो यहाँ पर जो डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक और ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसको हमने कर लेना अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। प्याज हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि बॉयल करते हुए मैंने मटन के अंदर प्याज को जो है ना वो ऐड कर दिया था। वो उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के सॉफ्ट हो चुका था। तो इस स्टेज पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ मटन को ही भूनना है और बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। तो ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल भी इसमें कोई मसाले अलग-अलग से नज़र नहीं आ रहे। हर चीज़ जो है ना वो एक जो है ना वो इसमें ग्रेवी की सूरत में आ चुकी है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इस स्टेज पर जो है ना वो इसकी फ्लेम थोड़ी-सी लो कर देनी है और इसको जो है ना वो थोड़ी देर के लिए हमने और भूना ताकि इसका मज़ीद ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से कि ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसमें धनिया से और लहसुन अदरक से गार्निश कर लें। मैंने सिर्फ धनिया का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारी जो है ना वो कढ़ाई की फुल एंड फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।